हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में मैं गति के नियम के अंदर मैं आपको फ्रिक्शन बता रहा था और अब मैं आपको बताऊंगा फ्रिक्शन के प्रकार कि फ्रिक्शन कितने तरह का होता है। जो फ्रिक्शन एक्चुअली 3 तरह का होता है। नंबर 1 है स्थैतिक घर्षण, दूसरा होता है गतिक घर्षण और तीसरा होता है घूर्णन घर्षण। स्थैतिक का मतलब इसको इंग्लिश में स्टैटिक कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कहलाता है डायनेमिक। और ये कहलाता है रोलिंग। रोलिंग फ्रिक्शन। तो अब हम इनमें से तीनों को एक एक करके ले लेंगे। वैसे स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण दोनों साथ साथ चलते हैं दवाई, तो मैं इनको एक साथ भी लूँगा और अलग से भी थोड़ा सा इसका पार्ट है वो समझाऊंगा आपको दवाई। स्थैतिक घर्षण। जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो दोनों वस्तुओं के सतहों में अनियमितता के कारण उनमें इंटरलॉकिंग हो जाती है। जैसा मैंने बताया था कि जो सतह होती हैं वो परफेक्ट नहीं होती, परफेक्ट स्मूथ नहीं होती, तो उनमें क्या इरेगुलरिटी होती है, यानी कि गड्ढे और उसमें उठे हुए पार्ट होते हैं जिनको हम एलिवेशन और डिप्रेशन कहते हैं। तो ये जो जब दो सतहों को रखते हैं तो एलिवेशन डिप्रेशन आपस में क्या मिल जाती है, यानी एक वस्तु का डिप्रेशन दूसरे के एलिवेशन से मिलता है और दूसरे का एलिवेशन दूसरे पहले के डिप्रेशन से मिलता है, तो इनमें क्या है एक लॉकिंग हो जाती है। इसको हम इंटरलॉकिंग कहते हैं। तो ये अब अगर हम मतलब एक सतह को स्थिर रखते हुए दूसरी सतह को उस पे ऊपर खिसकाएं तो निश्चित रूप से आपको एक बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग है तो उस इंटरलॉकिंग को तोड़ना होगा गति कराने के लिए उसको। जो जब तक इंटरलॉकिंग टूटेगी नहीं तब तक वस्तु गति नहीं करेगी। जो जब एक वस्तु पर बल लगाया जाता है तो
इंटरलॉकिंग के कारण वस्तु का चलना वस्तु तुरंत ही गति नहीं करती है। जब आरोपित बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो घर्षण बल भी बढ़ता है। लगातार आरोपित बल बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी होती है जब वस्तु ठीक गति करना आरंभ करती है। इसी स्थिति में आरोपित बल अधिकतम होता है। इसे सीमांत स्थैतिक घर्षण बल कहती है। इसके बाद आरोपित बल बढ़ाने पर वस्तु गति अवस्था में आ जाती है। तो मैं इसको एक ग्राफ के द्वारा आपको समझाता हूँ। ये इसका जीरो, यहाँ पर है घर्षण बल, घर्षण बल इस तरीके से, और यहाँ ले में आरोपित बल। आरोपित बल इस तरीके से। तो शुरुआत में क्या हो रहा है, जैसे आरोपित बल बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे घर्षण बल का मान भी बढ़ रहा है। हमने इसमें लिखा है जब एक वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह इंटरलॉकिंग के कारण वस्तु तुरंत ही गति नहीं करती है। जब आरोपित बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो घर्षण बल भी बढ़ता है। लगातार आरोपित बल बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी होती है जब वस्तु ठीक गति करना आरंभ करती है, यानी गति की अवस्था में आ जाती है वो।
इस स्थिति में आरोपित बल अधिकतम होता है, इसे सीमांत स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। तो यानी क्या है इसमें कि ये जो रेखा होती है यहाँ तक तो ये बिल्कुल सीधी होती है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इस आरोपित बल का मान सबसे अधिक है। अब मान लो कि इसके बाद इसमें हम बल और लगाते हैं तो वस्तु थोड़ी देर के लिए त्वरित अवस्था में आती है। तो ये जो इस पे बल काम कर रहा है ये इसका अधिकतम बल है, इसको हम वो ए पॉइंट दे दें। इस घर्षण बल को हम कहते हैं Fs। Fs। अब ये जो अवस्था होती है यहाँ पर आपकी ये ए अवस्था आ जाती है, ये इसकी बी और फिर ये सी। तो ये यहाँ पर जो बल काम करता है इस पे इस स्थिति के अंदर इसको कहते हैं गतिक घर्षण एफ के। और ये ए से बी तक की है, ये त्वरित अवस्था को व्यक्त करती है। तो इस पर नेट परिणामी बल काम करता है। बी सी जो इसकी होती है ये इसकी गति अवस्था को रिप्रेजेंट करती है। जो ये तो ये इस तरीके से, तो बिंदु ए पर आरोपित बल स्थैतिक सीमांत स्थैतिक घर्षण बल इक्वल टू अधिकतम आरोपित बल। और ये क्या है इसमें Fs जो हमने यहाँ पर दिखाया है। Fs, एस का मतलब होता है स्टैटिक। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। सीमांत का मतलब लिमिटिंग, यानी कि क्या है कि अब इसकी जो विराम अवस्था थी वो खत्म होने जा रही है, यानी इंटरलॉकिंग खत्म हो चुकी है इसकी, और अब ये वस्तु गति करने के लिए तैयार है जो है। और ए बी भाग ए बी ये वस्तु की त्वरित अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। वस्तु की त्वरित अवस्था, क्योंकि इसके बाद क्या है कि पहले स्थिर अवस्था थी, स्थिर अवस्था से गति अवस्था में जाएगी तो त्वरित होगी जो। और जो बी सी है, भाग बी सी, ये वस्तु की गति अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें गति अवस्था में जो इसका जो बल काम करता है, इसका ये जो सीमांत घर्षण बल है Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। अब म्यू एस इक्वल टू Fs अपॉन आर। म्यू एस को कहते हैं म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक। अब हम इसकी देख रहे हैं कि बीसी पार्ट में इसकी गति अवस्था आ जाती है, तो इस पर एक गतिक घर्षण बल कार्य करता है जिसको हम एफ के से डिनोट करते हैं। गतिक घर्षण
गति अवस्था में घर्षण बल को गतिक घर्षण कहते हैं। तथा इससे संबंधित बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। यानी जो गति अवस्था में जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम गतिक घर्षण बल कहते हैं। तो गतिक घर्षण बल ये इक्वल टू एफ के, और एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर। म्यू के कहलाता है गतिक घर्षण गुणांक, म्यू के इक्वल टू एफ के अपॉन आर। जहां म्यू के इक्वल टू गतिक घर्षण गुणांक। अब आप चित्र में देख रहे हैं कि एफ एस का मान इसमें ज़्यादा है, यानी कि एफ एस इज ग्रेटर देन एफ के, इसलिए म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के। तो स्थैतिक घर्षण बल का मान गतिक घर्षण बल से गतिक घर्षण गुणांक से कम होता है इसका जो। तो इसकी गतिक त्वरित अवस्था में इसमें कितना बल काम कर रहा है? त्वरित अवस्था में बल F इक्वल टू एफ एस माइनस एफ के, यानी इन दोनों का डिफरेंस, ये यहाँ पर एफ एस आ गया, ये एफ के आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो त्वरित अवस्था में इतना बल काम करेगा। तो इसमें बस त्वरित होती है, उसके बाद फिर एक समान वेग से गति करती है। जैसा आप देख रहे हैं कि घर्षण बल का मान इसमें कांस्टेंट हो जाता है, आरोपित बल इसमें बढ़ाते रहिएगा, लेकिन घर्षण बल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है जो ये। गति अवस्था BC में घर्षण बल नियत होता है। यानी जैसे आप सामान्यतः देखो, कोई भी व्हीकल है, जब हम उसको शुरुआत में स्थिर अवस्था में होता है और जब उसको गति अवस्था में लगाते हैं तो फिर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, यानी इंजन को जो ज़्यादा स्पीड देनी पड़ती है ज़्यादा। तो जब तक वो स्थिर अवस्था से गति अवस्था में नहीं आता तब तक उसकी जो बल है वो बढ़ता रहता है। अब जब वो गति अवस्था में आ जाता है तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो घर्षण बल जो होता है, स्थैतिक घर्षण बल है, वो वहाँ पर कम हो जाता है और ये गतिक घर्षण के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वो गतिक घर्षण में गति अवस्था में आने पर फिर घर्षण बल उसका बिल्कुल नहीं बढ़ता है जो है, चाहे उस पर आरोपित बल कितना ही बढ़ाइए, लेकिन घर्षण बल में उसमें कोई गतिक घर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा जो है। तो इसका मतलब यह है कि वस्तु स्थिर अवस्था से गति अवस्था में आने तक ही उस पर अधिकतम घर्षण बल काम करता है जो, और जब गति अवस्था में आ जाती है तो ये घर्षण बल कम हो जाता है, जिसको हम गतिक घर्षण बल कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि
स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण का मतलब, स्थैतिक का मतलब स्थिर अवस्था में जब वस्तु रहती है उस समय उसको चलाने के लिए जितने अधिकतम बल की आवश्यकता पड़ती है उसे हम स्थैतिक घर्षण घर्षण कहते हैं। और इसी बल को सीमांत शब्द इसलिए लगाते हैं क्योंकि इस समय वस्तु ठीक चलने के लिए तैयार होती है। अगर जरा सा भी आपने उस पर बल थोड़ा लगा दिया तो वस्तु चलना आरंभ कर देगी। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये है इन दोनों के बारे में। तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल वगैरह हो तो आप उनको कर लें। इसे नोट करें, इसको अपनी बुक में इसको लिखें, नोटबुक में, जिससे कि आपके एक नोट्स बन करके तैयार हो जाए। थैंक यू।